हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में आज हम डिस्कस करेंगे स्टैक डेटा स्ट्रक्चर, जो कि अपना CS301 जो सब्जेक्ट है उसका थर्ड चैप्टर जो है स्टैक डेटा स्ट्रक्चर, वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो उसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि स्टैक क्या होता है, स्टैक की क्या क्या एप्लीकेशंस हैं और स्टैक की जो एल्गोरिथम्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि स्टैक डेटा स्ट्रक्चर क्या है। मैं बात करूँ कि स्टैक नॉर्मली स्टैक कैसे वर्क करता है। स्टैक जैसे हमें स्टैक ऑफ बुक्स होती हैं, स्टैक ऑफ प्लेट्स होती हैं, एक के ऊपर एक चीज़ें हम रखते जाते हैं। जो सबसे पहले रखते हैं कोई भी चीज़, जैसे ये वाली बुक है, ये वाली बुक मैंने सबसे नीचे रखी है, ये सबसे पहले रखी होगी मैंने, सबसे पहले ये रखी, उसके बाद ये रखी, उसके बाद ये रखी, उसके बाद ये रखी। ये यदि मुझे ये वाली बुक को निकालना है तो मैं क्या करूँगा, ऊपर वाली बुकों को हटाऊँगा। ऊपर वाली बुकों को हटाने के बाद ही मैं क्या करूँगा, इस वाली बुक को क्या कर सकता हूँ, यूज़ कर सकता हूँ, क्या निकाल सकता हूँ। तो स्टैक भी इस तरह ही वर्क करता है। अपन जैसे बात करें अपनी जो जैसे सीडी है, सीडी को रखने की वो जो ट्रे होती है उसको कैसे रखते हैं, सबसे पहले नीचे सीडी, फिर दूसरी, ऐसे ऐसे इस तरह से रखता हूँ। जो सबसे पहले रखी गई जो डिस्क है वो सबसे लास्ट में एक्सेस होगी, और जो सबसे लास्ट में जो मैंने डिस्क यदि इंसर्ट करी है तो वो सबसे पहले क्या की जाएगी, एक्सेस की जाएगी। इसलिए मैं स्टैक को क्या बोलता हूँ, लास्ट इन फर्स्ट आउट। क्या बोलता हूँ, फीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। या मैं बोलूँगा उसको फर्स्ट इन लास्ट आउट डेटा स्ट्रक्चर। समझ में आया स्टैक का यूज़ कहाँ है। जैसे हमें कोई अपनी प्लेट रखनी है तो प्लेटों को हम लोग क्या करते हैं, पहले एक प्लेट, फिर दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं। तो सबसे पहले जो वाली प्लेट यदि मैंने रखी है तो सबसे लास्ट में मैं क्या करता हूँ, उसको एक्सेस करता हूँ। तो ये इस चीज़ को बोलते हैं हम क्या, स्टैक। नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट इज स्टैक। तो सबसे पहले बात करते हैं कि स्टैक है क्या एक्चुअल में। तो स्टैक इज अ डेटा स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्डर्ड आइटम्स such that items can be inserted and removed only at one end। इसका मतलब ये है कि स्टैक जो होता है वो मेरा ऑर्डर्ड आइटम्स का क्या होता है, कलेक्शन होता है सॉरी। इसके अंदर जो भी आइटम या एलिमेंट्स मैं इंसर्ट करूँगा, किस एंड से करूँगा, एक ही एंड से इंसर्ट करूँगा, एक ही एंड से क्या करूँगा, रिमूव करूँगा। तो इस तरह स्टैक होता है मेरा। इसी एंड से, जो ये वाला एंड है, इससे ही मैं क्या करूँगा, इंसर्ट करूँगा, कोई भी चीज़ मुझे इंसर्ट करनी है, और इसी एंड से मैं क्या करूँगा, इसको रिमूव करूँगा या डिलीट करूँगा। तो स्टैक को मैं एक क्या बोलता हूँ, वन साइड ओपन कोई बॉक्स बोलता हूँ। एक बॉक्स है जो केवल एक साइड से क्या है, ओपन है। उस बॉक्स के अंदर एक साइड से कोई भी आइटम मैं क्या करूँगा, इंसर्ट करूँगा, और दूसरी साइड उसी साइड से मैं क्या करूँगा, आइटम्स को रिमूव करूँगा। क्लियर। अब देखते हैं व्हाट कैन वी डू विद ए स्टैक। स्टैक के साथ हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। स्टैक के में हम लोग क्या कर सकते हैं, पुश कर सकते हैं। कोई भी एलिमेंट को यदि मुझे इंसर्ट करना है स्टैक के अंदर, उस चीज़ को मैं बोलता हूँ क्या, पुश करना। उस आइटम को उसके अंदर पुश करना। पीप करना होता है कि जो स्टैक के अंदर कोई आइटम है, कोई जो भी आइटम है, टॉप मोस्ट जो आइटम है स्टैक का, सबसे ऊपर वाला जो आइटम है, उसको केवल देखना। उसको केवल क्या होता है, देखना। पीप मतलब होता है ताक झाँक करना। मतलब सिंपल मुझे उस आइटम को क्या करना है, देखना है कि टॉप ऑफ द स्टैक के सबसे ऊपर कौन सा आइटम या एलिमेंट है। यहाँ पे मैं क्या, ना तो कुछ चीज़ को ऐड करता हूँ, ना मैं किसी आइटम को रिमूव करता हूँ, ओनली एक लुक होता है। एक है फिर है मेरा, हम पॉप मतलब स्टैक के अंदर से मुझे आइटम्स को करना होता है, रिमूव करना होता है। या मैं किसी स्टैक का आइटम को डिलीट करना चाहता हूँ तो उस केस को मैं बोलूँगा उस स्टैक के अंदर से मैंने किसी आइटम को क्या किया है, पॉप किया है। इंसर्ट करना, पुश करना, डिलीट करना मतलब पॉप करना, एंड पीप मतलब केवल उसको एक्सेस करना, उस एलिमेंट को एक्सेस करना, केवल देखना। या उसको बोल सकता हूँ मैं, वैसे वर्ड में बोलूँ तो
ट्रैवर्स करना ओनली एक एलिमेंट को। क्लियर? अब देखो, अ स्टैक इज अ लीफो। मैंने बताया था कि लीफो मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट डेटा स्ट्रक्चर। अ स्टैक इज समटाइम्स ऑल्सो कोल्ड पुश डाउन स्टोर। पुश डाउन स्टोर क्यों बोलता हूँ? क्योंकि एक साइड इसका क्या होता है, ओपन होता है, और दूसरा साइड क्या होता है, क्लोज होता है। तो एक साइड से मैं क्या करूँगा, चीज़ों को पुश करता रहूँगा किधर, डाउनवर्ड, नीचे की तरफ। और स्टैक एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। लीनियर से मतलब होता है कि जो भी डेटा इसके अंदर स्टोर होगा एक सीक्वेंस में क्या होगा, स्टोर होगा, किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में ही वो डेटा क्या होगा, मेरा इंसर्ट होगा। इसलिए मैं स्टैक को क्या बोलता हूँ, एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर बोलता हूँ, जो डेटा या ऑपरेशन को ऐड या रिमूव करता है। मैंने बताया था कि स्टैक में जो नए एलिमेंट्स होते हैं उनको ऐड या रिमूव हमेशा किधर से किया जाता है, एक ही एंड से किया जाता है। और उस एंड को मैं स्टैक का क्या बोलता हूँ, जो मेरा ये मेरा स्टैक है, इसके अंदर इसी साइड से मैं क्या करूँगा, इंसर्ट करूँगा, और इसी साइड से क्या करूँगा, रिमूव करूँगा आइटम्स को। तो जो ये एंड है, इस एंड को मैं बोलता हूँ स्टैक का टॉप ऑफ द स्टैक। क्या बोलता हूँ, टॉप ऑफ द स्टैक। क्लियर? तो इस तरह से मैं क्या करता हूँ, स्टैक को बताता हूँ कि स्टैक क्या है। अब देखो, हम देखते हैं व्हाट आर सम एप्लीकेशंस ऑफ स्टैक। स्टैक की एप्लीकेशंस कहाँ पे हैं? वैसे फिक्स नहीं कि स्टैक की एप्लीकेशन यही है, स्टैक की एप्लीकेशन बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, लेकिन हम यहाँ पे मैंने 2-3 एप्लीकेशन से क्या किए हैं, मेंशन करी हैं। यदि मैं बात करूँ स्टैक की एप्लीकेशंस की, तो सबसे पहले आता है प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन होता है, उसके अंदर क्या होता है, स्टैक का यूज होता है। प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन का मतलब कब जब मैं किसी फंक्शन को कॉल करता हूँ, जब कोई प्रोग्राम मैंने लिखा हुआ है, उस प्रोग्राम के अंदर या जैसे ही मैं किसी फंक्शन को कॉल करता हूँ, तो उसके इसमें क्या होता है, जो उस फंक्शन के बाद की जो जहाँ पे कॉल हुआ है उसके बाद का जो कोड है, उसको मुझे कहीं पे स्टोर करना होता है, कहीं पे स्टोर करना होता है। तो बाद का जो कोड है, जो बाद का वाला कोड है, वो मैं कहाँ पे स्टोर करता हूँ, स्टैक के अंदर स्टोर करता हूँ। देन मैं जंप करता हूँ, मेरा प्रोग्राम कंट्रोल कहाँ जंप करता है, उस फंक्शन के ऊपर। जैसे ही उस फंक्शन का एग्जीक्यूशन कंप्लीट होता है, मेरा प्रोग्राम का कंट्रोल वापस कहाँ पे आता है, उस वाले स्टैक के पास, और वो वहाँ से रिमेनिंग जो लाइंस बची हुई थी उस प्रोग्राम की, उनको क्या करता है, एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करता है। पार्सिंग में यूज़ करता हूँ मैं। पार्सिंग का यूज़ होता है अपना कंपाइलर्स के अंदर। कंपाइलर के अंदर एक पार्सिंग होती है, तो वहाँ पे मैं किसका यूज़ करता हूँ, स्टैक का यूज़ करता हूँ। इवेल्युएटिंग पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशंस, जो ये हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। जो पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन है उनका इवेल्युएशन भी मैं किसके थ्रू करता हूँ, स्टैक के थ्रू करता हूँ। और जो बैक ट्रैकिंग है, एक मेथड होता है बैक ट्रैकिंग में स्टैक का यूज़ होता है। नेक्स्ट रिकर्शन, मेन जो एप्लीकेशन है स्टैक की, वो है मेरा रिकर्शन। रिकर्शन क्या होता है, रिकर्शन एक फंक्शन होता है जो अपने आप को क्या करता रहता है, कॉल करता रहता है। तो मेन काम जो है स्टैक का, हमें क्या याद रखना है, स्टैक की एप्लीकेशन है रिकर्शन। वह फंक्शन जो अपने आप को क्या करता रहता है, कॉल करता रहता है किसी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए। एक आप देखोगे फिबोनाची सीरीज जो होती है मेरी, फिबोनाची सीरीज में मैं किसका यूज़ करता हूँ, स्टैक का यूज़ करता हूँ। फिबोनाची सीरीज क्या होती है, जो उसके जो नेक्स्ट एलिमेंट मेरा कब आएगा, यदि मेरी दो एलिमेंट है 0 और 1, नेक्स्ट एलिमेंट लास्ट दो का एडिशन 1, अब लास्ट दो का एडिशन 1 का एडिशन 2, नेक्स्ट टाइम क्या आएगी 1 + 2 3, नेक्स्ट टाइम क्या आएगी मेरी लास्ट 5, नेक्स्ट 8, इस तरह लास्ट जो 2 क्या है नंबर से उनका क्या होता है, नेक्स्ट वाला उनका एडिशन होता है। तो ये जो सीरीज बनती है, ये क्या होती है, मेरी फिबोनाची सीरीज बनती है। क्लियर? एक अपनी प्रॉब्लम आएगी टावर ऑफ हनोय, वो भी किसकी एप्लीकेशन है, स्टैक की। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है टावर ऑफ हनोय, वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जब इस चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे, तब उस ड्यूरेशन में हम टावर ऑफ हनोय भी इसके अंदर देखेंगे। जो और एप्लीकेशंस हैं, और बहुत सारी एप्लीकेशन, जैसे रिवर्टिंग द स्ट्रिंग। कोई भी स्ट्रिंग है, कोई भी स्ट्रिंग मेरी क्या, उसको मुझे रिवर्स करना है, तो मैं किसका यूज़ करूँगा,
और किसका, स्टैक का यूज करूँ। कैसे, जैसे मान लो मैंने लिखा ABCD, अब इसका रिवर्स क्या होगा, BC, सॉरी DCBA। अब मैं किस टाइप के एप्लीकेशन कैसे यूज़ करूँगा, पहले इसको इंसर्ट करता जाऊँगा किधर से, इधर से A को इंसर्ट कर दिया, फिर क्या आएगा स्टैक के अंदर, फिर B आएगा, फिर C और फिर D। अब जैसे इसको प्रिंट करने की बात आएगी तो मैं उल्टा रिवर्स प्रिंट करने लग जाऊँगा, पॉप करने लग जाऊँगा। ये तो क्या हो गया मेरा पुश, देन पॉप करूँगा क्या, DCB और A, इस तरह क्या हो गई स्ट्रिंग मेरी क्या हो गई, रिवर्स हो गई। तो इस तरह की एप्लीकेशंस में मैं किसका यूज़ करता हूँ, स्टैक का यूज़ करता हूँ। अब देखो प्रॉब्लम, what happened if we try to pop an item off the stack when stack is empty। मुझे एक चीज़ बताइए, यदि सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, एक पानी की टंकी है, पानी की टंकी मेरी खाली है, अब मैं बोलूँ उसके अंदर से पानी निकालो, तो इट इज़ पॉसिबल टू कि उसके अंदर से आप लोग पानी निकाल पाओगे, नहीं ना। जो चीज़ ऑलरेडी एम्प्टी है उसके अंदर से आप क्या निकालोगे, कुछ नहीं निकालोगे। तो इस कंडीशन को मैं बोलता हूँ क्या, स्टैक के अंदर अंडरफ्लो की कंडीशन। क्या बोलता हूँ, अंडरफ्लो। क्यों, क्योंकि आप किसी एम्प्टी चीज़ से ही क्या निकाल रहे हो, कोई आइटम निकाल रहे हो जो उसके अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो उस सिचुएशन या उस कंडीशन को मैं बोलता हूँ स्टैक के अंदर अंडरफ्लो। द मेथड नीड्स सम वे ऑफ टेलिंग अस दैट दिस हैज़ हैपन्ड। इन जावा वी यूज़ द java.util.empty stack एक्सेप्शन। एक जावा जैसे आप लोग लैंग्वेज पढ़ते हो जावा के बारे में, तो वहाँ पे एक क्या बोलते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग करके एक टॉपिक आता है। तो उसके अंदर ये चीज़ें आप, जैसे कोई एक्सेप्शन आती है तो आप उसको एक्सेप्शन को ट्राई और कैच दो ब्लॉक होते हैं, उनके अंदर क्या किया जाता है, रखा जाता है। तो ये एक एग्जांपल था जावा का कि यदि मैं मान लो मैं किसी स्टैक को के प्रोग्राम को जावा लैंग्वेज के थ्रू इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, तो उस केस में मुझे इस तरह की क्या आएगी, एक्सेप्शन आएगी। क्लियर। कौन कौन सी इंटरफेसेस होती हैं अपने स्टैक के अंदर, मैं बात करूँ इंटरफेस से मतलब होता है कि मैं किस तरह से स्टैक को इम्प्लीमेंट करता हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या क्या चीज़ें देख, क्या क्या कौन कौन से मेथड्स होते हैं, सिंपल चीज़ में याद रखो कौन कौन से मेथड्स होते हैं स्टैक के अंदर। एक तो बूलियन एम्प्टी होगा, एम्प्टी मतलब स्टैक खाली है तो क्या रिटर्न कर दे, ट्रू रिटर्न कर दे, नहीं तो फॉल्स रिटर्न कर दे। एक पुश ऑपरेशन होगा, पुश मेथड होगा जिसके अंदर कुछ आइटम, कोई करेक्टर टाइप का आइटम है तो करेक्टर टाइप का उसका आर्ग्यूमेंट पास होगा। पॉप ऑटोमेटिकली, यदि मुझे उसके अंदर कोई आर्ग्यूमेंट पास करने की आवश्यकता नहीं होती। क्यों, क्योंकि स्टैक के अंदर जो टॉप मोस्ट जो एलिमेंट होता है वही क्या होता है, पॉप होता है बाय डिफ़ॉल्ट। पी मतलब उसके अंदर देखना, सिंपल एलिमेंट्स को देखना होता है, जो टॉप मोस्ट एलिमेंट होता है उसको केवल देखना, ना कि उसको रिमूव या उसके ऊपर कुछ इंसर्ट करना। अब और देखते हैं स्टैक के थ्रू मैं क्या क्या कर सकता हूँ। एक अपने होता है ए बैलेंस ऑफ पैरेंथेसिस। जो अपने बैलेंस पैरेंथेसिस में कोई भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस होते हैं उनके अंदर जो पैरेंथेसिस का मैं यूज़ करता हूँ, जो मेरे पैरेंथेसिस बैलेंस्ड है या नहीं है उसका पता लगा सकता हूँ मैं किसके थ्रू, स्टैक के थ्रू। कैसे, मैं जो भी क्या बोलते हैं ओपनिंग जो ब्रैकेट्स हैं, ओपनिंग जो पैरेंथेसिस है सबको क्या इंसर्ट कर दूँ, स्टैक के अंदर इंसर्ट कर दूँ। और जो पॉप करने की बात आए तो उससे जितने मैंने इंसर्ट करे हैं उतने क्या होने चाहिए, मेरे पॉप होने चाहिए। यदि जितने इंसर्ट करने हैं उतने पॉप नहीं होते हैं तो इसका मतलब मेरे पैरेंथेसिस क्या नहीं है, इक्वल नहीं है। क्लियर। तो इस तरह मैं पैरेंथेसिस का क्या करता हूँ, को चेक करता हूँ कि वो इक्वल है या नहीं। अब बात करते हैं इम्प्लीमेंटिंग का स्टैक। मैं स्टैक को किस तरह से इम्प्लीमेंट करता हूँ। तो आपके कोर्स में क्या, वैसे ही स्टैक को मैं दो तरह से इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। एक इम्प्लीमेंटेशन का मतलब होता है कि मैं स्टैक को किस तरह बना सकता हूँ, किन किन डेटा स्ट्रक्चर्स, एग्जिस्टिंग डेटा स्ट्रक्चर्स का यूज़ करके मैं स्टैक को बना सकता हूँ। तो स्टैक को बनाने के दो क्या है, इम्प्लीमेंटेशन वे हैं। फर्स्ट है मेरा, एक है मेरा एरे। मैं एरे के थ्रू मैं क्या बना सकता हूँ, स्टैक डेटा स्ट्रक्चर बना सकता हूँ। एक है लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट का यूज़ करके मैं क्या बना सकता हूँ, स्टैक डेटा स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। और ये दोनों मेथड हम डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर कि यूजिंग एरे और यूजिंग लिंक लिस्ट किस तरह स्टैक डेटा स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट करते हैं। उसकी उनके पर्टिकुलर एल्गोरिथम्स देखेंगे सबकी,
कि एरे के थ्रू स्टैक के अंदर एलिमेंट्स को कैसे पुश एंड पॉप और पीप जो भी ये सब कैसे किया जाता है, ये सब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।